बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आपकी रहनुमाई करूँगा कि हज़रत मौला अली ने किन लोगों के बारे में फ़रमाया कि जिस पर भी अल्लाह ताला इनामात शुरू कर देता है, यानी कि जिस शख्स की भी ज़िंदगी बदलने वाली होती है, जिस शख्स के ऊपर भी अल्लाह का फ़ज़ल होने वाला होता है, तो उसके साथ ये 5 मामले होना शुरू हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से मामले हैं, बगैर वक्त ज़ाया करे बस उन चीज़ों पर आता हूँ जो कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फ़रमाई। तो बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फ़रमाया, जिस शख्स पर भी अल्लाह मेहरबान हो जाता है और जिस शख्स पर अल्लाह का करम होने लगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपना रहम फरमाने लगता है और उस शख्स के ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल होने वाला होता है, यानी कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है, तो सबसे पहले उसके साथ मामला होता है कि उसकी रात को तीसरे पहर में आँख खुलना शुरू हो जाती है। रात को तीसरे पहर फजर से थोड़ी देर पहले उसकी आँख खुलती है, वो बेदार होना शुरू हो जाता है और यह मामूलात ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी तरफ बुला रहा है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे के बहुत करीब होता है और उसकी सदा भी सुनता है और फरियाद को भी कबूल व मंजूर फरमाता है। और दूसरा मामला उसके साथ ये होने लगता है कि उस शख्स को बगैर किसी के सिखाए दीन की समझ आने लगती है, वो दीन को समझने लगता है, वो चीज़ों को समझने लगता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से उसको चीज़ें खुद ब खुद समझ आने लगती है। यानी कि ना वो किसी उस्ताद के पास गया, ना वो किसी अताज़ा के पास गया, ना वो किसी से तालिब हुआ, और बस उसके मामलात उसको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो गए, दीन की समझ आना शुरू हो गई। वज़ूद के फ़राइज़ उसने खुद ब खुद सीखना शुरू किए, गुस्ल के फ़राइज़ सीखना शुरू करे और इसी तरीके से वो दिन ब दिन दीन के अंदर आगे चला जाता गया, क्योंकि उसको दीन की समझ आना शुरू हो गई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरे ही बंदे हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे हिदायत अता फरमा देता है। और तीसरी, उस शख्स के ऊपर ये निशानी ज़ाहिर होती है, उस चेहरे के ऊपर नूर आना शुरू हो जाता है, उसका चेहरा रोशन होना शुरू हो जाता है, कुदरती कशिश उसके चेहरे पर पैदा होना शुरू हो जाती है। लोग देखते हैं तो उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं और लोगों को उसको देखना, उसको सुनना अच्छा लगने लगता है। तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी बदलने वाला है। और चौथा, उसके साथ ये मामला शुरू होता है कि उसको कम अखराजात के अंदर उसकी ज़िंदगी बसरकात होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी दुनिया की तलब ख़त्म होना शुरू हो जाती है और थोड़े में ही उसको बरकत मिलना शुरू हो जाती है, उसको थोड़े रिस्क में ही पूरा होना शुरू हो जाता है। वो उन ख्वाहिशात से दूर हट जाता है जो कि माल के साथ जो है पूरी की जा सके, और अल्लाह ताला उसको थोड़े ही माल के अंदर इतनी लज्जत और इतनी बरकत देता है कि उसी में उसको जो है ना राहत और खुशी हासिल होना शुरू हो जाती है। तो ये मामला भी उस शख्स के साथ होना शुरू हो जाता है। और आखिरी में पांचवा, उसके साथ ये मामला होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह करीम उस शख्स को ज़रूर आजमाइश पर डालता है जिससे वो मोहब्बत करता है, जिसको वो अपने करीब लाना चाहता है या जिस पे इनाम करना चाहता है। तो अल्लाह ताला की आजमाइश फिर उस शख्स के ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो फिर उस शख्स को चाहिए कि अपने रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा तलब करता रहे और कोशिश करे कि अपने रब को मना सके और कोशिश करे कि उसकी राह के अंदर जो है खर्च कर सके और साथ ही साथ और उसकी आजमाइश पे पूरा उतरने की कोशिश कर सके, और दुआ करे कि अल्लाह जो कोई भी आजमाइश मेरे ऊपर आई है उसको आसानी के साथ तू टाल दे और उस पर नरमी फरमा। बेशक मैं तेरा हकीर फ़कीर और गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन तू बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है, करम करने वाला है, तो इंशाअल्लाह उस पर ज़रूर करम होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो ये वो 5 निशानियाँ हैं जो शख्स पे ज़रूर ज़ाहिर हो जाती हैं, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने काम लेने वाला हो और उसकी ज़िंदगी बदलने वाला हो। शख्स की ज़िंदगी हकीकत में बदलने वाली है जिस पर भी ये निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि ये बाबुल इल्म यानी कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जो ये फरमाया है। तो मेरे इल्म से, कौल से, फैल से जो कुछ भी हो सका मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। अब आप लोगों का काम है इन बातों को दूसरों तक पहुंचाना ताकि और भी लोगों की रहनुमाई हो सके। अगर आप किसी भी किस्म का इस्तिखारा हासिल करना चाहते हैं तो हमारे रूहानी चैनल के व्हाट्सअप नंबर पर जाइए, अपना इस्तिखारा बताइए, कोई भी सवाल लिख के भेजिए, क्यूरी भेजिए और उसका 1 से 2 दिन में जवाब हासिल कर लीजिए। तो दुआओं में रूहानी भाई को याद रखिएगा। आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।